हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है कि आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 4 और 5 पर चर्चा किया था और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन और इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न जो है उसमें बता रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखें और मुझे विश्वास है आपको वो जरूर पसंद आएगा और आपको उस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा कि प्रश्न नंबर 6 में फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 जो है हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, कहता है कि 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, यानी अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन याद करना है तो इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें कि इसको पूर्णवर्ग की सहायता से इस डिनोमिनेटर को, इस बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर ले और उससे रिलेटेड आपको हमने 7.4 में फॉर्मूले 6 बता रखे थे, उन फॉर्मूलों में से उस जिस पर भी वो सेटिस्फाई करेगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये तो हुआ 7.4 का, लेकिन 7.5 में क्या था कि आंशिक भिन्नों द्वारा मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो आंशिक भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी हम परिमेय संख्या को उसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, उसके छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना। यानी इसको मुझे क्या है, इस फलन को, इस परिमेय फलन को मुझे अंश में, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। और इसको ब्रेक करने से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का जो है हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे कैसे, तो इसका गुणनखंड कितना आएगा, यहाँ थोड़ा सा रफली वर्क करेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का आपको हमने अच्छी तरह से गुणनखंड करना बताया है और नहीं आपने देखा तो आप इसको एक बार देखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब यानी मुझे 3 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है, बीच वाले पद 3 को इस प्रकार से दो भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे मुझे कितना मिले, 2 मिले, और जब जब उसका हम जोड़े तो मुझे 3 मिलना चाहिए। यानी पेयर क्या बनेगा, 2 1 के 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बन जाएगा 2x और ये प्लस x प्लस 2, यानी 2 1 3 और 2 1 गुणा करेंगे 2 1 के 2 आएगा। तो यहाँ 2 2 को जोड़ा बना लेंगे, दोनों जोड़े में क्या होगा, पहला जोड़ा होगा x कॉमन है तो x प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ आएगा x प्लस 2। यानी फाइनली क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। कहने का मतलब है कि इसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2x अपान x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हमारा वर्क क्या होगा, अगर मुझे इसको आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके फिर उसका समाकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको द्विघात बहुपद जो है नीचे वाला पार्ट जो है उसका हम गुणनखंडन करेंगे। और गुणनखंडन करने के बाद आपको क्या पता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि इसको 2x अपान एक्स प्लस 1 इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट में होगा x प्लस 2। इस परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं, इस परिमेय को लिख सकते हैं कि a अपान क्या होगा, x प्लस 1 और प्लस यहाँ से क्या होगा b अपान एक्स प्लस 2। ओके, आपको हमने बता रखा है कि इस परिमेय फलन को जितने भी आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, तो आपको क्या करना है, इसको दो पार्टों में ब्रेक करना है। पहला पार्ट क्या होगा, a अपान ये पहला गुणनखंड और प्लस दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, b अपान ये इसका सेकंड वाला पार्ट जो होगा। ओके, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को आपको ऐसे नोट डाउन कर रखना है। ये हमने इसको नोट डाउन कर लिया और यहाँ क्या करना है,
इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करना है। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई अगर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो क्या हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1। ओके, और यहाँ से नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2। ओके, यहाँ से आप देख रहे होंगे दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसके राइट साइड में दो पार्ट है, एक पार्ट है a और एक पार्ट b का है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पार्टों में से बारी बारी से किसी एक को शून्य बनाना है। यानी अगर हम a को 0 बनाना है, a को 0 बना दे, तो a को 0 बनाने के लिए मुझे x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, x के प्लेस पे -2 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, क्या रखने पर, -2 रखने पर। तो माइनस जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे -2 a इंटू -2 प्लस 2 और ये प्लस क्या आएगा b इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, अब देखें कि हमने जहां जहां x था वहां पे क्या रखा है, -2। क्यों रखा है, इसको रखने से जो a वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी, इसी वजह से हमने रखा है। तो बताएं यहाँ क्या हो जाएगा, -2 दूना 4 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो a गुणे आप यहाँ 0 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से b गुणे क्या आएगा, ये -1 आएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा -4 बराबर -b, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ -b आएगा और b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी आपने यहाँ से b का मान निकाल लिया है, और जब अभी b का मान निकल गया तो अभी आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने a वाले पार्ट को 0 किया था और a वाले पार्ट को 0 करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ा, x के प्लेस पे -2 रखना पड़ा। अब की बार हम b वाले को 0 करेंगे, और अगर b वाले पार्ट को 0 करना है तो x के प्लेस पे मुझे -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, और 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पार्ट b वाला हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, क्या रखने पर, तो अब यहाँ समीकरण क्या था आपका, नोट डाउन कर लीजिए, 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ से b इंटू एक्स प्लस 1 था, यही तो है आपका समीकरण। तो इसमें आप x के प्लेस पे क्या रख लेंगे, x के प्लेस पे -1 इक्वल टू a इंटू ये -1 प्लस 2 और यहाँ से b इंटू -1 प्लस 1। ओके, यहाँ से -2 1 के 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a इंटू ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2 -1 प्लस 2 हो जाएगा, घटेगा तो आएगा 1 जो है प्लस में, और इसको हम 0 करेंगे तो हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी b गुणे 0। ठीक है, तो -2 बराबर आएगा a। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है आपको, ये जो वाला क्वेश्चन था इसको आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। 2x अपान क्या था, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 जो है एक ब्रैकेट में, ये था। और इसको आपने क्या लिखा था, इसको आपने लिखा था कि a अपान एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस दूसरा था b अपान एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और यहाँ से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फाइंड नहीं करनी है, फाइंड तो आपने कर ली है, इसको आपको पुटअप करना है। तो a की वैल्यू क्या थी, -2, तो -2 है तो -2 को हम बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ से क्या बचेगा, 1/x प्लस 1। ओके, ये जो a की वैल्यू है उसको हम बाहर रख रहे हैं क्योंकि ऊपर यहाँ 1 रख रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू यहाँ 4 थी, यहाँ आप 4 रख लीजिए बाहर, और यहाँ जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से अब बताएं 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो 1 अपान एक्स प्लस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि log x प्लस 1। ओके, तो -2 यहाँ तो है ही, तो -2 यहाँ रख दीजिए, -2 x प्लस 1 और प्लस ये जगह 4
लॉग ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, तो यहाँ से इसका और यहाँ प्लस आप सी करेंगे तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको प्रश्न नंबर 5 जो है अच्छे से जरूर समझ में होगा। और फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स जो है मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपको मेरे द्वारा आपको जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सरल लैंग्वेज में, अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर आप अपने स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाएं और आने वाले बोर्ड एग्जाम को क्रैक करें अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 6 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 6 है। क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। ओके, ये प्रश्न नंबर 6 है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऊपर कितनी पावर है, मैक्सिमम 2 है, यानी ऊपर जो अंश है वो द्विघात बहुपद में है। और अगर हम यहाँ नीचे x से अंदर गुणा कर देंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर आएगा, यानी नीचे वाला हर भी जो है वो क्या होगा, वो भी द्विघात बहुपद आएगा। और जब ये ऊपर और नीचे की दोनों की घातें सेम है, यानी अंश और हर दोनों की घातें सेम है, तो इसका मतलब है ये उचित भिन्न नहीं है, सम भिन्न नहीं है। तो इसको मुझे सबसे पहला काम ये होगा कि इसको हमें सबसे पहले सम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम भिन्न का मतलब होता है कि मुझे अंश की घात छोटी बनानी होती है और हर की घात मुझे बड़ी बनानी होती है। ठीक है, सदैव उचित एक उचित भिन्न की जो अंश की घात होती है वो छोटी होती है और हर की घात जो है बड़ी होती है। तो ये दोनों बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसका मतलब फिर भी ये उचित भिन्न में नहीं है। तो इसको सबसे पहले मुझे उचित भिन्न के रूप में करना पड़ेगा। और इसको करने से पहले क्या करेंगे हम, इसका पहला ये वर्क होगा कि हम अंदर मल्टीप्लाई इसका करें। ठीक है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस क्या होगा 2x स्क्वायर। ओके, ये होगा। और इसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये ऊपर वाले पार्ट को मुझे सेम करना है, यानी मुझे यहाँ कुछ ऐसा लाना है कि जिससे ये दोनों पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर सेम हो जाए। तो यहाँ आप देखें, कंपेयर करिए, यहाँ कितना है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ केवल 1x स्क्वायर है। तो यानी मुझे यहाँ सबसे पहले 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ कुछ ऐसे करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं ऊपर तो 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए कुछ सेम हो रहा है, ये x वाला पार्ट जो है वो सेम हो गया। अब मुझे क्या करना, अभी भी क्या करना है, यहाँ आप देखें कि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक x जोड़ना पड़ेगा, एक x जो है घटाना पड़ेगा, यानी 1/2 इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर और फिर माइनस x स्क्वायर, x बटे में क्या हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, फिर से आप समझिए, ये वाला पार्ट जो था ये वही है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ आपने हमने जो है x प्लस जोड़ा है और यहाँ घटाया है। तो यानी क्या करना है, 1/2 इसको और इसको एक साथ रखना है। यानी हम अगर करेंगे तो इसको लिखेंगे x माइनस 2x स्क्वायर, इसको एक साथ, फिर प्लस लगाइए और इसको जो है एक साथ लिखना है, यानी 2 माइनस एक्स को एक साथ करना है। भाई इसको अगर हम एक साथ करेंगे तो ये बचेगा, जो उसको एक साथ करेंगे तो यहाँ से बटे में क्या हो जाएगा कि x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब हम दोनों बारी बारी से दोनों का बटे में करेंगे तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा कि x माइनस 2x स्क्वायर बटे में x माइनस 2x स्क्वायर धन 2 माइनस एक्स बटे में x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगले एक स्टेप और लिखेंगे, 1/2 1 प्लस ये 2 माइनस एक्स का होल अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर। ये अब हम दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी यहाँ से हम कर लेंगे कि
इसको अंदर गुणा कर दें या ऐसे रहने दें, 1/2 इसका हमने अलग करा और फिर इसका जो है अलग किया 1/2 2 माइनस एक्स बटे में x माइनस एक 2x²। देखिए हमने ये किया, हमने इसका अलग समाकलन कर लिया, यानी दो पार्ट थे दोनों का अलग अलग कर लिया, इसको एक बार इसको कर लिया, एक बार इसको कर लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसका तो समाकलन डायरेक्टली हो जाएगा, यानी x हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा। भाई 1/2 था, यहाँ से x आएगा तो x गुणा x 1/2 होगा तो x/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 माइनस एक्स, क्या 2 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू dx। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं इसको कि 2 माइनस एक्स बटे में x 1 माइनस 2x, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, a बटे में x धन b बटे में 1 माइनस 2x। ओके भाई, नीचे देखिए कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, तो इसको मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना था। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो ऐसे उतार लेंगे, बट इसको मुझे इसे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है 1 माइनस 2x, लेकिन इसको मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा bx का होल अपान x इंटू 1 माइनस 2x, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स बराबर a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, एक बार मुझे इसको जीरो, इसको बनाना जीरो, एक बार इसको जीरो बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर कितना रख दें, 0 रख दें। समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0 a इंटू 1 माइनस 2 गुणे 0 और धन b गुणे 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा a, भाई ये तो 0 हो जाएगा, केवल a इंटू 1 बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा 0, तो इसको रहने दे, तो यानी a बराबर क्या मिलेगा, 2। अब a बराबर आपको मिल गया 2, तो अब आपको b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो a वाले पार्ट को 0 करना है, और अगर a के पार्ट पे हम क्या रख दें, x के पार्ट पे, x के प्लेस पे अगर हम 1/2 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 निकल के कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी पुनः समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, तो रख दीजिए, किस में रखना है, 2 माइनस एक्स इंटू ए 1 माइनस 2x प्लस bx, इसी में आपको रखना है, कितना रखना है, x के प्लेस पे 1/2 रखना है, तो 2 माइनस 1/2 और फिर a इंटू 1 माइनस 2 गुणे 1/2 ब्रैकेट बंद धन b गुणे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/2, 3/2 आएगा, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, a 1 माइनस 1 प्लस b/2, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 3/2 बराबर b/2, तो ये b से कट जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा, 3, 2 2 से कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो a का मान 2 और b का मान 3 आ गया। अब क्या करना है, इसी को नोट कर लीजिए, यहाँ से आपने देखिए ये आपका पहले से हो गया था समाकलन धन 1/2, और इसको आपने 2 पार्ट में ब्रेक किया था। पहला पार्ट क्या था, a अपान, ये पहले आप क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए, क्या था, x प्लस 1/2 2 माइनस एक्स का अपान x माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x इंटू dx। तो यहाँ से क्या करेंगे,
ये x बटे 2 धन 1/2। अब यहाँ से इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, देखिए ये 2/2 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था। पहला पार्ट क्या था, a बाई एक्स डी एक्स प्लस b बाई 1 माइनस 2x डी एक्स, ये था। तो यहाँ से हो जाएगा x/2 प्लस 1/2, a का मान रख दीजिए, a का मान क्या था 2/x dx प्लस b का मान था 3/1 माइनस 2x। ओके, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा x/2 धन 1/2, यहां से आएगा 2 लॉग, ब्रैकेट क्या आएगा इसका 2 लॉग x हो जाएगा। क्यों, इससे समझिए, क्योंकि 1/x का होगा लॉग x, तो ये 2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x, यानी 2 इंटू लॉग x आएगा 2/x का समाकलन। और धन इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, इसको मुझे t मानना है। क्या मानना है, इसको t मानेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको t मान लेंगे तो 1/t हो जाएगा। फिर से हमारे पास बचेगा कि ये 3 लॉग, अगर ये t होता तो 1/t यानी log t हो जाता। log t का मतलब 1 माइनस 2x, समझेगा। जैसे ये क्या है 3/1 माइनस 2x का क्या हो जाएगा 3 log 1 माइनस 2x, लेकिन इसको t मान के इसको अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 2x का जो अवकलन होगा ये होगा -2x माइनस 2, और -2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गुणे में हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 2 log x, और धन ये हो जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे -3 अंदर गुणा होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 log 1 माइनस 2x, और ये प्लस c, तो इससे तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा x/2 धन log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, ये होगा फाइनली इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये होगा इसका आंसर, और मुझे विश्वास है कि आपको इसका सलूशन जो है जरूर अच्छे समझ में होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि प्रश्न था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपन x इंटू 1 माइनस 2x था। तो यहाँ क्या करना है, दोनों की घातें सेम है, नीचे वाले और ऊपर वाले की घात सेम है, तो इसका मतलब ये उचित भिन्न में नहीं है। और अगर ये उचित भिन्न में नहीं है तो उचित भिन्न में करना पड़ेगा। ये विषम भिन्न है, जब दोनों की घातें सेम हो या ऊपर की घात बड़ी हो नीचे वाले की घात छोटी हो तो इसको हम विषम भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न को हमें सबसे पहले उसको उचित भिन्न या सम भिन्न के रूप में करना पड़ेगा। तो ये सम भिन्न के रूप में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को इसको सेम करना पड़ेगा, यानी यहाँ कुछ ऐसा करना है कि जितना नीचे है उतना ऊपर भी आ जाए। तो आप देखें कि यहाँ 2x² था, यहाँ 2 नहीं था, तो इसका 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग वाला पार्ट हमने बाहर निकाला, और जब 2 से गुणा किया तो 2 माइनस 2x² हो गया। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, अब तो कुछ आ रहा है, अभी भी x नहीं है, तो x नहीं है तो x हमने देखिए जोड़ा है और x हटा दिया है, ठीक है। और ये जितना पार्ट बन रहा है, जो सेम वाला पार्ट है उसको हमने अलग कर लिया, जो नहीं सेम है उसको हमने अलग कर लिया। तो बारी बारी से बटे में कर दिया, तो 1 प्लस ये आ गया, और 1/2 दोनों में था, दोनों से हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया। और इसका समाकलन तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 का भाई x के सापेक्ष समाकलन x होता है, और x से गुणा करेंगे 1/2 में तो x/2 हो जाएगा। और यहाँ 1/2 और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल अपान, ये यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x इंटू 1 माइनस 2x आएगा। ओके, और जब इतना हो जाएगा तो इसको मुझे क्या करना, अब जैसे आप सॉल्व करते थे इसको मुझे ब्रेक करना है दो पार्ट में। यानी हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स अपान x इंटू 1 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा a/x पहला गुणनखंड धन b/ दूसरा गुणनखंड। तो ये अगर हमने इसको सॉल्व किया तो a का मान 2 और b का मान 3 आ गया। और जब आ जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे। उतारा क्या हमने था, ये देखिए x/2 प्लस 1/2 2 माइनस एक्स का होल अपान x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x, ये हो गया। और इसको हमने दो पार्ट में लिखा था, ये क्या था a/,
x धन b बटे ए। तो a का मान 2 रखा, b का मान कितना रखा 3 रखा, a से दोनों गुणा करा तो हो जाएगा 2 log x हो जाएगा इसका समाकलन, और इसका हो जाएगा 3 log 1 माइनस टू एक्स। लेकिन इसको t मान के जब हम अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ हमने लिख रखा है, देखिए 1/2, और ये गुणा हो जाएगा तो -3/4। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो है सोल्यूशन आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर करें। ओके फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, हमारे पे थोड़ा सा विश्वास करके आप हमारे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट को आप ध्यान से पढ़िए, और मुझे विश्वास है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको हमने किसी भी सवाल को आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, और आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको कैसा लगता है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।